या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 24 सितंबर और दिन है बुधवार का। आज शारदीय नवरात्रि की तृतीया तिथि है और आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है। 24 सितंबर को सुबह 4:51 पर और तृतीय तिथि का समापन 25 सितंबर को सुबह 7:06 पर हो रहा है। तो सूर्योदय कालीन तिथि अगर आप देखते हैं तो इसमें 2 दिन की तिथि हमें तृतीया की प्राप्त हो रही है। वृद्धि की तिथि तृतीया तिथि है। नवरात्रि में जब भी कोई तिथि बढ़ती है तो उसे बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, आज सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:19 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से सुबह 5:30 तक रहेगा। तो इस समय में आप स्नान करके और माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं, आपके लिए बहुत फलदायी होगा। अमृत काल का समय है सुबह 9:08 से सुबह 10:52 तक। अमृत काल में जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं या कोई भी मंत्र जप करते हैं, किसी देवी की उपासना करते हैं, तो उसका फल हमें अमृत के समान प्राप्त होता है। मतलब अमृत काल में जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं उनका पुण्य फल संचित हो जाता है जन्म जन्मांतर के लिए। तो इस समय में विशेष रूप से मंत्रों का जप करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की। तो बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं प्राप्त हो रहा है। बात करें राहु काल की, तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। चलिए फिर भी बता देते हैं। दोपहर में 12:18 से दोपहर 1:50 तक राहु काल का समय रहेगा। तो इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। और अगर आप पहले से कोई कार्य कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नया और शुभ काम आज के दिन मत कीजिएगा, बचिएगा। तो अच्छा है, किसी और दिन भी आप कर सकते हैं। अब जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए और माँ चंद्रघंटा का पूजा किस फल की प्राप्ति देता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना चाहिए, और मंत्र क्या है जिसे हमको जपना चाहिए। आज कौन सा रंग हमको धारण करके माँ का पूजा करना चाहिए, मतलब माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग क्या है, इसके बारे में जानेंगे। प्रिय पुष्प क्या है जो आज हमें अर्पित करना चाहिए, और माँ को कौन सा भोग अर्पित करें जिससे माँ की विशेष कृपा हमें मिले। आज कौन सा उपाय करें जिससे कि माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होकर हमें मनचाहा वरदान दे। तो आज की वीडियो में यह संपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ आपको, इसलिए वीडियो को थोड़ा पूरा देखिए तो थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व क्या है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधकों को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांत की वृद्धि होती है, और इसके साथ ही माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से वाणी मधुर होता है, वाणी प्रभावित होता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। तो जिन लोगों को क्रोध बहुत आता है, गुस्सा करते हैं, बात बात पर चिढ़ जाते हैं, तो उनको माता चंद्रघंटा का पूजा जरूर करना चाहिए। अपने व्यक्तित्व में आकर्षण चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, तो विशेष रूप से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा जरूर कीजिए। और अब जानेंगे कि माँ की पूजा में क्या कैसे करना चाहिए और माँ की पूजा में किस प्रकार से हमें सभी कुछ उपयोग करना चाहिए। देखिए, पूजा की विधि बिल्कुल वही है जो आपको सुबह सभी पूजा में करते हैं, फिर भी आपको सुनना जरूरी है। सुबह आपको जल्दी उठना है और अपने जो भी घर का घरेलू काम है करके, घर द्वार को साफ सुथरा करके भगवान सूर्य का ध्यान दीजिए। स्नान करने के बाद
सबसे पहले भगवान सूर्य को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में या फिर जहाँ पर भी आपने माँ की चौकी लगाई है, वहाँ पर आप आइए। सभी देवी देवताओं को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। इसके बाद एक शुद्ध आसन पर बैठिए। चौकी के पास आपको एक शुद्ध आसन पर बैठना है। फिर गंगा जल से सभी को शुद्धिकरण कर लीजिए। अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। गंगा जल डालकर छिड़किएगा तो और भी अच्छा है। जो भी पूजा की सामग्री है, पूजा की सामग्री पर जल छिड़किए। चौकी के आसपास शुद्ध जल का छिड़काव कीजिए और अगर गंगा जल है तो अच्छा है। शुद्धिकरण करने के बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक जलाने के बाद आपकी पूजा शुरू हो जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजा कीजिए। पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, भोग थोड़ा सा लगाइए और फिर इसी प्रकार से कलश देवता का पूजा कीजिए। अगर आपने नवग्रह मंडल स्थापित किया है तो चौकी पर तो उनकी भी पूजा इसी प्रकार से पंचोपचार विधि से होगी। पंचोपचार विधि से आपको पूजा करना है। और अगर आपने ज्वारे बो रखे हैं तो ज्वारों पर भी आपको अक्षत, धूप, पुष्प जो भी पूजा की सामग्री है अर्पित करना है। और पंचोपचार विधि से सभी देवी देवताओं का आप पूजा करेंगे। आप धूप दीप दिखाकर पूजन कीजिए। इसके बाद माँ भगवती दुर्गा की पूजा शुरू कीजिए। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, मतलब माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी है। तो सबसे पहले माँ चंद्रघंटा का ध्यान कीजिए। अब अगर आपके पास माँ चंद्रघंटा की मूर्ति या फिर फोटो है तो आप उनकी पूजा करिए। अगर ऐसा नहीं है तो माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है या जो फोटो आपके पास है, जो भी है, तो उन्हीं में आप माँ चंद्रघंटा का रूप को ध्यान दीजिए और अपने घर में स्थापित जो भी है उन्हीं का स्वरूप आप देखकर उन्हीं के स्वरूप में आप उनका ध्यान धरिए, माता चंद्रघंटा का। और अपने हाथ में पुष्प लेकर माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान कीजिए। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप जो भी है उनको ध्यान में रखते हुए आपको पूजा का शुभारंभ करना है। देवी चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। चंद्रघंटा की सवारी बाघ है और माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान है, चमकीला है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्ध चंद्र विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी 10 भुजाएं हैं और इनके सभी हाथों में अलग अलग शस्त्र विभूषित हैं। इनके गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित रहती है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली है। इनके घंटे की किसी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, पिशाच सदैव प्रकंपित रहते हैं। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहती है। इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण होता है। भक्तों के कष्टों का निवारण यह शीघ्र ही करती है। इनका वाहन सिंह अर्थात बाघ है। इनका उपासक सिंह। उम्मीद है आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।